एंकरिंग ज्यादा इजी है या कंटेंट क्रिएशन? लोगों को लगता है स्क्रिप्ट लेके क्या बोल गया, अरे सडन कोई बात हो रही वहाँ स्क्रिप्ट नहीं चलती। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो भी वायरल है। हमारे देश में ऐसी ऑडियंस भी है जो कुछ भी पसंद कर सकती है, एक तबका वो भी है। जो आपकी बहन के साथ में वीडियोस अभी बहुत चलती हैं, बहुत ट्रेंड करती हैं, तो वो क्या वो आपकी बहन है या आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? मुझे एक क्रिएटर बहुत पसंद है जिन्हें प्यार से लोग दुग्गल साहब बोलते हैं। 4000 ले लो भाई, अपने वाले बताओ, मेरे वाले बताओ। प्यार, दोस्ती, पैसा और फैमिली। प्यार को चौथे पे रखेंगे। क्यों, प्यार मिला नहीं भी था? नहीं, प्यार मिला की बात नहीं है, क्योंकि आजकल वैसा प्यार मिल नहीं रहा है। क्राइम मास्टर गोगो नाम है, मूवी का ही होगा। हाँ, गोगो नाम है मेरा। तो इसमें किसी एक्टर का नाम डैश निकाल के डैश खेलता हूँ, इतना भी बता दिया आपको। गोटे। So hi, hello everybody. Once again, a very warm and heartiest welcome to all my lovely viewers. This is your favorite show, Talk with Rahul, powered by Branded Buddies Foundation. और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। वो एक बेहतरीन एंकर हैं और एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर हैं, साथ ही साथ एक बेहतरीन इंसान हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंकर्स की जर्नी से अभी उन्होंने कंटेंट क्रिएशन की एक नई जर्नी शुरू की है और बहुत कमाल की चल भी रही है। तो आज का कन्वर्सेशन थोड़ा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि दोनों ही सेम फील्ड से हैं और मजा आने वाली है। सो एवरीबॉडी प्लीज वेलकम एंकर जैन। बहुत शुक्रिया राहुल भाई आपका। और बहुत वक्त से हो रहा था कि आपसे आए, मुलाकात करें, और वैसे तो दोस्ती है, मुलाकातें होती रहती, बातें होती रहती, मगर अगर प्रोफेशनली सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो नया अपना टॉक विद राहुल शुरुआत की अपने पॉडकास्ट की, अपने चैनल की, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला पॉडकास्ट होगा। सच में? और जी हाँ, मेरा पहला पॉडकास्ट होगा, ऑफिशियली पहला है। चलिए। और ऐसे तो बहुत लोगों ने जिक्र किया, मगर आज मैं बहुत सारी चीजें रिवील भी करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा और बहुत मजा आने वाला है। करना पड़ेगा भाई। मैं देखो मैं दोस्त हूँ, मेरे सामने कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। आज मुझे लगता है छुपाने का कोई मतलब भी नहीं है, जो चीज है उसको जान भी रहे हैं पहले से, और जो व्यूअर्स नहीं जान रहे हैं हम उन्हें बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं एक बात से जो बड़ा मैं बहुत सारे लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि हमारे और आपके बीच में कोई कोल्ड वॉर है। मतलब मुझे हर चौथा या पांचवा इंडस्ट्री का इंसान मिलता है और वो उसको ऐसा लगता है कि हम दोनों में कुछ अनबन है। जबकि ऐसा क्यों लगता है उन्हें, ये तो उन्हें समझना पड़ेगा। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। इवन हमें लगता है कि हमारे बीच में लोगों ने हो सकता है कि कुछ दरार पैदा करने की कोशिश की होगी, और की होगी नहीं, की है। तो मगर वही कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान अगर आप हैं और आप अपने काम के साथ साथ दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपके बीच में कभी भी कुछ भी खराब नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपका अपना आपके साथ जाएगा, मेरा अपना मुझसे कोई नहीं ले सकता, आपसे कोई नहीं ले सकता। और अगर किसी से जेलसी रख के और दिल में कुछ गुबार रख के चलेंगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कैमरे में कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम मिलते कम हैं, हमारी बात अक्सर होती रहती है। तो ये लोगों को नहीं पता, आज ये भी पता। और जब भी बात होती है तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हमारी कॉल पे हमेशा बात होती है, लंबी बातें करते हैं। शुरू करेंगे एकदम शुरुआती दौर से। जैन से एंकर जैन बनने की कहानी सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें, फिर आते हैं इस दौर में। देखिए, जैन से एंकर जैन बनने की जो कहानी थी वो इस तरीके से थी कि मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक रहा पहले। तो मैं सिंगिंग बहुत पसंद करता था। तो कॉलेज में बहुत ज्यादा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो कुछ भी होता तो मैं ही मंच पे, स्टेज पे, और मैनेजमेंट सब देखना। फिर एक इवेंट पड़ा, एक प्राइमरी स्कूल था हमारे अंबरगंज में ही, पास में ही। तो हमारे एक दोस्त ने कहा, यार वहां पर एक एनुअल डे है बच्चों का, होस्ट कर दो जाके। तो मैंने कहा, यार मुझे होस्ट कैच नहीं पता है, मैं क्या करूंगा जाके। तो उसने जस्ट ऐसे ही किया, यार एंटरटेनमेंट अच्छा कर ले तो थोड़ा बहुत है कर देना। तो मैंने उसके बाद उसने जब ये कहा कि भाई कुछ पैसे दिला देंगे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं गया, मैंने किया, बहुत हेजिटेशन भी हुआ क्योंकि लोग थे, पहली बार वो चीज माइक हाथ में पकड़ा। मुझे आरजेस बहुत पसंद थे पहले से ही। तो उनको सुनता था, उनके लहजे को सुनता था। तो कभी ये नहीं सोचा था कि आरजे मतलब ये एंकरिंग भी एकदम से करनी पड़ जाएगी, तो उन्हें सोचता था। तो रात में हमने क्या थोड़ी सी तैयारी की थी। जैसे सनी देओल साहब के कुछ डायलॉग्स
याद कर लेना 2.5 किलो आग, ताकि ऑडियंस को थोड़ा इंगेज कर पाऊँ। कुछ मूवीज के डायलॉग याद करना और फिर सब कुछ तैयारी जितनी अपनी कर सकता था मैंने किया। आफ्टर शो अच्छे से लोगों ने ट्रीट किया, उन्हें लगा कि मैं शायद कोई किसी चैनल में या किसी में जो है काम करता हूँ, आरजेस वगैरह में ऐसे करता हूँ या कुछ भी मैं सीख रहा हूँ, उन्हें ऐसा लगा। कुछ ने मेरा विजिटिंग कार्ड भी मांगा। तो वो एक अंदर से जो फील आता है ना, एक अच्छा लगा, फेम वाला फील जो आता है, एक आर्टिस्ट वाला फील, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उन्हें क्लियर बता दिया कि मेरे पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, क्योंकि उस दौरान मैं खुद पढ़ रहा था। तो वहां से जाने के बाद एक बुजुर्ग थे, दादी दादा थे, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि अगर आप ये फील्ड नहीं करते हो तो आप करें, आप बहुत अच्छा करेंगे। तो वो जो रात में जो पूरे दिमाग में गूंजी है ना बात, तो वो रातों रात सिंगिंग वाला जहन हटा के वो एंकरिंग वाला, आरजे वाला वो दिल में बस गया। तो बस वहीं से मैं कह सकता हूँ कि वो एक ऐसा मोड़ था जिसने मुझे जैन से एंकर जैन सिंगिंग छोड़ के मैं उसके तरफ चला गया था। मुझे ऐसा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी भी थोड़ी मिली मुझे, अच्छी शोहरत, और जो भी हुआ एंकरिंग से ही हुआ। नहीं, वो तो शुरुआत तो डेफिनेटली वहीं से हुई थी। काफी बार साथ में हमने भी, मुझे याद है कि 2017 में युवा महोत्सव में हम टकराए भी थे। आप भी आए थे वहां पर, और मयंक सर का काइंड ऑफ ऑडिशन कह सकते हैं। हाँ, काइंड ऑफ ऑडिशन कह लें, क्योंकि वो नया नया एक दौर था एंकरिंग का, सीख रहे थे हम। 5-6 पैनल में सेलेक्ट हुए थे, तो बड़ा अच्छा दौर रहा। 16, 17, 18, फिर 20 में कोविड आ गया। तो जितना काम कर पाए अच्छा रहा, अच्छा सफर रहा, बहुत मेहनत की और लोग आए, सपोर्ट भी किया लोगों ने। मगर कह सकते हैं कि कभी भी एंकरिंग फील्ड में किसी से मतलब जो है कुछ ही एंकर से जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो प्रोफेशनली कह लें और चाहे दोस्ती कह लें। आप हो, और फीमेल में आयुषी है जो वन ऑफ माय गुड फ्रेंड भी है, बहुत अच्छी दोस्त है। और ऐश्वर्या के साथ मैंने, मतलब ऐश्वर्या ने अपना जो इवेंट था स्टार्टिंग मेरे साथ किया, हमारी अच्छी बॉन्डिंग रही। तो कुछ ही लोग हमारे रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि मैं बहुत शांत और बहुत अकेला पसंद शख्स हूँ, मिलता सबसे हूँ, अच्छे से रहता हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ, मगर ये कि ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अपनी मेहनत। एंकरिंग ज्यादा इजी है या कंटेंट क्रिएशन? दोनों टफ है। एंकरिंग में इसलिए टफ है, लोगों को लगता है कि यार 3 घंटे का शो है, 8-10 हज़ार तो मिल ही गया होंगे, फ्री के लेके चला गया। फ्री के लेके नहीं चला गया, उसके पीछे की कहानी आपको नहीं पता है ना, कि कितने दिन उसने अपने उस चीज में दिए होंगे, अपनी आवाज पे दिए होंगे, अपने कंटेंट पे दिए होंगे, क्योंकि सब कुछ दिमाग में ना सडन होता है, आपका ह्यूमर उसमें काम करता है। ऐसे ही नहीं कि कोई लोगों को लगता है स्क्रिप्ट लेके गए बोल गए, अरे सडन कोई बात हो रही, वहाँ स्क्रिप्ट नहीं चलती, वहाँ जहन में जो अच्छी बात आ रही वो बोलना। सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को तो, और कंटेंट क्रिएशन में ये है कि आपको जितना अच्छा रिलेटेबल दे सकते हैं आप उतना दें। चलने को आप 2 लाइन की शायरी भी बोल देंगे तो चल जाएगी, मगर उस शायरी में जो दिल तक टच कर जाए वो बात है। ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारी चीजें देखती है। तो मुझे लगता है कि दोनों फील्ड अपनी जगह पर बहुत टफ है। So it's about कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि आप तो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, आपके कई सारे कैरेक्टर्स वायरल भी हुए, बट बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो भी वायरल हैं, मतलब दे आर डूइंग नथिंग। तो इसमें मेहनत कहेंगे या किस्मत, ज्यादा जोर कहाँ चल रहा है? मैं इसमें उनको इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, ऑडियंस को कहूँगा कि हमारे देश में ऐसी ऑडियंस भी है जो कुछ भी पसंद कर सकती है। एक तबका वो भी है, एक रेशियो का, कि आप किसी को गलत नहीं कह सकते। आप लिपसिंग में भी टैलेंट है, मतलब हर बस सबके बस की बात नहीं, लिपसिंग को भी मैच करना वो भी एक एक्टिंग ही है। बट जो आप कहना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि आजकल कुछ भी लोग बनाए दे रहे हैं, वायरल हुए जा रहे हैं, तो वो तो ऑडियंस के ऊपर है ना। ऑडियंस किसी को भी वायरल कर रही है, उसकी गलती कहाँ है? अगर मैं उसको कहूँगा कि यार बेवकूफ़ है, कुछ भी बना रहा है, वायरल हो गया, तो मेरे हिसाब से ऑडियंस ऐसी है कि एक ऑडियंस ऐसी है जो सिर्फ यही पसंद करना चाह रही है, तो इसलिए वो चल रहा है। मेले वाले आशिक का ख्याल कहाँ से है? मेले वाले आशिक का ख्याल ऐसे आया कि कुछ करते हैं हम लोग, घंटाघर जो क्लॉक टावर हमारे लखनऊ की पहचान शान, वहीं पे हम लोग शूट करते थे। मेला क्या, वहाँ पर झूले वगैरह कुछ वक्त के लिए लगे थे, तो हम लोग ने सोचा कि कुछ बनाते हैं। वहाँ पर ना 90s की वीडियो शूट कर रहे थे, बचपन की 90s बचपन दिखा रहे थे, झूले पे बैठ के ये सारी चीज़ें। तो ये हुआ कि कुछ आओ मोहब्बत पे बनाए, तो मोहब्बत पे कैसे, बस मेला था। हमारे साथ एक हमारा बहुत अच्छा भाई, हमारा शिवम, बहुत अच्छा क्रिएटर है, तो हम लोगों ने, उसने भी कहीं ना कहीं मुझे सजेस्ट किया कि जैन भाई मेले वाली जो आशिकी होती ना और ट्रेंड पे चलेगी भाई, क्योंकि अक्सर मेले में लोग मिलने चले जाते हैं, मगर हम उसको ना वल्गैरिटी में नहीं पेश करेंगे, उसको एक थोड़ा तहजीब तरीके से पेश करेंगे। चलो ठीक है।
तो हम लोग ने वहीं से वो कंटेंट जहन में आया, और लिटरली बता रहा हूँ कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। शिवम था हमारे साथ और हमारे एक विधायक जी कंटेंट क्रिएटर हैं आयुष्मान भाई, हम लोगों ने मिल के ऐसे ही शूट किया। क्या बना क्या नहीं बना कुछ नहीं पता, बस क्योंकि लड़की का फेस तो रिवील नहीं करते थे, बना तो लिया। हम क्या करते थे, डायलॉग अपने बोल देते थे, बैकग्राउंड में लड़की की वॉइस, जो हमारी फीमेल कैरेक्टर होता है तो उसकी वॉइस डाल दिया। मेले में कैसे क्या बताशे खाना बड़ा पसंद करती है लड़कियां। फीमेल कैरेक्टर हाँ, कौन? वो फीमेल कैरेक्टर हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी सिर्फ दोस्त हैं। तो बहुत अच्छी दोस्त हैं, और मैं बता भी देता हूँ कि कौन है वो। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, कायना नाम है उनका, कायना खान। उनकी आवाज है जी, बहुत अच्छी सिंगर रही। अभी वो सिंगिंग नहीं करती, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, बट हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उनकी वॉइस ऐसी मैंने डाली थी, बट मतलब वो कमाल रील लगी थी लोगों को। उसमें कोई भी ऐसे हेट कमेंट्स नहीं थे, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा डायलॉग उसमें नहीं रखा, कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई जिससे कोई ऑफेंड हो जाए कि यार ये क्या कर रहा है। जैसे कि दोस्त आते हैं, भाई भाभी बहुत अच्छी लग रही है, उंगली मत दिखाओ, मम्मी भी है साथ में। हाँ, इस तरीके के जो 5 डायलॉग्स थे वो रखा। लोगों ने उसको करीब 10 मिलियन तक पहुंचाया था। तो उससे ना मैं कहीं जाता था तो मुझे जैन नहीं कह के लोग यही कहते थे, भाई अब तो वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसी के लिए तो काम कर रहे हैं। इसी के लिए तो काम कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बाद में कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, लोग मिलते हैं परेशान हो जाता हूँ, नहीं भाई उन्होंने बनाया ही आपको है, तो अगर उनसे ही परेशान हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब है। डेफिनेटली। और जो आपकी बहन के साथ में वीडियोस अभी बहुत चलती हैं, बहुत ट्रेंड करती हैं, तो वो क्या वो आपकी बहन है या? वो एक्चुअली हमारी भांजी है, नी से। जी, तो वो ऐसा हुआ कि घर में कुछ वीडियो शूट कर रहे थे, क्या कर सकते हैं, कुछ नया, मतलब क्रिएटिव माइंड वही है कि कुछ नया देना है पब्लिक को। तो हम बैठे थे, हमने एक बार क्या किया था, चादर जल गई थी मुझसे प्रेस करते हुए कपड़े, तो उस पे मम्मी को पता चला। तो होता नहीं कि घर में कैसे क्या कर रहे थे, जला दिया, इतनी महंगी चादर थी, होश नहीं रहता है, उससे करा लेते ये वो। तो मैंने उस कंटेंट को याद करके बहन को उसमें इंडल्ज किया। और दिखाया कि बहन मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर तुमने हमें मोमोज नहीं खिलाए तो मम्मी को बता दूंगी कि तुमसे जली है, वरना मैं इसको किसी तरह मैनेज कर लूंगी। तो उसने मोमोज भी खाया, पैसे भी लिए, और बाद में फिर भी ब्लैकमेल कर रही कि अब बताएंगे। तो वो पब्लिक को एक बचपन जो होता है ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आज वो थोड़ा सा बचपन भले ही मिस हो रहा हो, मगर ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज में भाई बहन में नोकझोंक अक्सर चलती है बचपन में। उन्हें क्यों कपड़े दिला दिए, मुझे पुराने दिला दिए। मैं मतलब बहन ने जो है शादी पे 4 ले लिए, मुझे एक ही पैंट शर्ट दिलाया। इस तरीके की जो रिलेट करती हुई चीजें वो दिखाया। तो वैसे बहुत सारे आपको अच्छे मंचों पे अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत सारा काम आपने एंकरिंग सेक्शन में भी किया है, बहुत सारा काम आपने अभी कंटेंट क्रिएशन में भी किया है। आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर अगर मैं बात करूं तो मुझे एक क्रिएटर बहुत पसंद है, जिन्हें प्यार से लोग दुग्गल साहब बोलते हैं। ओके। उनका नाम अंकुर अग्रवाल है। वो बहुत अच्छी रिलेटेबल वीडियोस बनाते हैं। ओके। तो बहुत प्यारी एक्टिंग, मतलब बिल्कुल नेचुरल चीजें देते हैं। तो और ऐसे अपनी फील्ड में हर एक शख्स अच्छा काम कर रहा है। पर्टिकुलर किसी का कितना ही बताएंगे, ऐसे तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, मगर मुझे पर्सनली वो बंदा बहुत पसंद है। अगर मैं कभी मिलूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ और मैंने फॉलो भी कर रखा है भाई को, तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। कभी आप सर्च करना अंकुर अग्रवाल के नाम से, तो उनकी जितनी भी रिलेटेबल वीडियोस, कोई भी टॉपिक हो, सांप बनकर, कॉकरोच बनकर, और मतलब कुछ भी कैरेक्टर वो प्ले कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जैन भाई ने जब से कंटेंट क्रिएशन चालू किया है एंकरिंग छोड़ दी है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा, एंकरिंग ड्रॉप नहीं किया है, कुछ वक्त के लिए बीच में ड्रॉप किया था, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में प्रॉपर वक्त दे रहे थे, देना था। आप समझ सकते हो कि अगर 2 नाव पे पैर रखेंगे तो काम एक साथ नहीं चल पाएगा। तो पहले उस चीज को मजबूत करना था कि हाँ जो चीज कर रहे हैं करते हैं उसको अच्छे से। छोड़ा नहीं, ड्रॉप बीच में थोड़ा वक्त के लिए किया था, बट अभी मैं कर रहा हूँ। शोज होते हैं, करते हैं, बट ये कि प्रोफाइल पे वो चीजें दिखती नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंटेंट ही डालते हैं। इवन आप कहीं ना कहीं मेरे और भी चीजें, कहीं मैं इवेंट्स में जाता हूँ ऐसे एज अ गेस्ट, वो भी शायद बहुत रेयरली आप देखेंगे, सिर्फ मेरी रील्स ही देखेंगे आप मेरे अकाउंट पे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, अकाउंट पे अब वही ऑडियंस जुड़ी है सिर्फ मेरी रील्स देखने के लिए।
तो मैं समझता हूँ कि एंकरिंग का कुछ डालेंगे तो शायद में भी ना उतना चले। हाँ, डिस्ट्रैक्ट ऐसा होता है ना एल्गोरिदम का, तो बस इसलिए करते हैं। हाँ, ये कह सकते थोड़ा सा कम, बट कर रहे हैं। चलिए, नहीं जरूर, मतलब और इसलिए भी क्योंकि एंकर जैन की पहचान एंकरिंग से ही है। और अगर मैं कहूँ कि उसको मैंने कभी ड्रॉप भी कर दिया ना, तो वो एंकर जैन जो नाम है वो लोग के जहन से नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे नाम के आगे ही एंकर जुड़ चुका है। लोग मुझे आज भी अगर बुलाते तो अरे एंकर जैन आइए, तो मतलब जैन कोई नहीं कहता मुझे, सिर्फ एंकर जैन, ये पहचान। तो ये पहचान और वो मेरे काम से मोहब्बत है मुझे। एंकर जैन के फेवरेट एंकर कौन है? बस मुझे मत बता देना, क्योंकि अच्छा, आपको नहीं बताना? मुझे नहीं बताना है। देखो क्या होता है कि भाई मेरे साथ बैठे तो लोगों को लगेगा लो स्क्रिप्ट। मैं लिटरली बताऊं आपको, मेरा कोई ऐसा, आप मेरे साथ बैठे हो, मैंने पर्सनली आपको देखा, आपकी जर्नी को देखा है, तो मेरे लिए जाहिर है जिसको मैंने सामने से देखा है उठते हुए, क्या मेहनत की क्या नहीं किया, मेरे लिए तो वही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत की, काम भी आपका लाजवाब। और अगर आप बात करो कि आपको नहीं बता के किसी और का नाम लेना है, तो मैं ऐसे किसी को मैंने बहुत पास से करीब से देखा नहीं। मैं नाम ले सकता हूँ तो मैं आयुषी का ही नाम लूंगा, क्योंकि मेरे सामने उसने एंकरिंग शुरू ही नहीं की थी, तो आज वो जो काम कर रही है मेरे लिए लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं उसका नाम लूंगा। और बाकी मैं पर्सनली उतना किसी को जानता नहीं, तो मैं कैसे कह नहीं जानने की। तो ये चीज है। एंकर होने में सबसे बड़ी परेशानी क्या झेलनी पड़ती थी, और कंटेंट क्रिएटर होने में सबसे बड़ी परेशानी क्या झेलनी पड़ती है? एंकर होने में और दोनों के बेनिफिट्स भी बताइए। जी जी, सब बेनिफिट और एक वो। एंकर होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसमें होती है वो ये कि भाई 3000 ले लो, 4000 ले लो, भाई अपने वाले बताओ, मेरे वाले बताओ, हम इतना कहाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको इससे मतलब नहीं कि 7 साल दिए, 8 साल दिए, 10 साल दिए, उनको इससे मतलब है कि मेरे तो नॉन हो ना, मेरे वाले बताओ, तो तुम उसके बता रहे हो। हमें ये नहीं समझ में आता आर्टिस्ट के उसके और मेरे वाले ये कैसे रेट तय होते हैं, पहली चीज। और कंटेंट क्रिएशन में ये आपने क्या पूछा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम क्या? कंटेंट क्रिएशन में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि डेली आपको नया कुछ देना है। रात में सिर्फ दिमाग में ये चलता है, क्योंकि आपका एक प्रोफेशन बन गया। आजकल लोगों को नहीं पता कि एक प्रोफेशन है, ये भी एक आर्टिस्ट का प्रोफेशन है। आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएशन है जो इसी से अपने लाइफ को सेट कर रहे हैं, और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा चल रहा है। प्रोफेशन है, अब लोगों को नहीं पता है, वो एक अलग बात है। आप लिटरली बताओ, मैंने इस पे एक वीडियोस भी बनाई है, इन्फ्लुएंसर की शादी करके एक मैंने वो बनाया। मुझे देखने आए मेरे मौसा जी बैठे हैं, जो मैं खुद कैरेक्टर प्ले करता हूँ, एक देहाती रोल है, देहाती उसमें टोन, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है। और मुझे लगता है कि कोई भी लैंग्वेज, सब लैंग्वेज अच्छी होती है और सबका अपना एक टेस्ट होता है। बिल्कुल मुझे पसंद, मैं उस कैरेक्टर को लेके आया, मैंने सब पेश किया, मुझे देखने आया, मैंने दिखाया, सब कुछ हो गया, नाश्ता पानी सब हो गया, लड़का तो अच्छा ही, दुनियादारी। अब आखिरी में सवाल पूछ रहे करते क्या है, अवार्ड रखे हैं, सब कुछ बता दिया, क्या करते हैं भाई, मैंने एंकरिंग करता हूँ, मैंने यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, कंटेंट क्रिएशन में हूँ, ये वो। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये सब तो ठीक है, काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। ये पूरी वीडियो का मोटिव ये था कि ये बताना है कि मतलब मैं कैमरे पे बोल सकता हूँ कि फोटोग्राफर्स हो गए, एंकर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, आजकल इनको लोग प्रोफेशन समझते ही नहीं है। उनको लगता है काम ही नहीं है, वो लगता है कितना ही कमाता होगा मगर कैमरे पे बोलना चाहूंगा कि भाई इतना कमाता होगा सोच नहीं सकते। हाँ, ये लिटरली सही बात है। मतलब मैंने लोगों को देखा, हमारे कई अच्छे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, यहाँ पर साथ में कुछ तो यहीं पे हैं। डेफिनेटली यही आप बैठे हो अपनी फील्ड से, हमारी सेम फील्ड से, बात है। तो बताना ये नहीं है कि इंसान को समझना चाहिए कि आप क्या करो। हो सकता है आपकी जो कह रहे हो वो चीज सामने लोगों को हर्ट कर सकती है। नहीं, आप उसको तो मैंने वो चीज रील में यही दिखाई कि भाई मैंने बताया तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके अलावा भी और क्या करते हो, ये क्या होता है, क्या सवाल हुआ? मतलब ये कुछ नहीं होता है। तो उनको अब समझ लेंगे वो, जैसे जैसे अब हम जिस एरा में हैं उस एरा में लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम है। नहीं, मैं तो उन लोगों को बस एक ही जवाब देना चाहता हूँ, वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग है ना कि 4 पैसे कम कमाएंगे लेकिन खुश रहेंगे। और हम 4 पैसे ज्यादा भी कमा रहे हैं और हम 4 गुना ज्यादा खुश भी हैं। तो मेरा तो भाई साफ साफ यही मानना है कि जिंदगी में जो दिल को भाए वो करना चाहिए। और जो आपने जैसा कहा ना कि जिनको लगता है क्या ही कमाते होंगे, भाई साहब जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं तुम सोच नहीं सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि मेहनत लगती है। क्योंकि एक मैसेज ये भी जाएगा ना, हो सकता है कोई देख रहा हो ये सोचे मैं भी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दूं, मैं भी एंकरिंग शुरू कर दूं, बहुत पैसा है अगर इसमें,
बात ये कि आप कितने अच्छे से अपने आप को उस चीज में ढाल रहे हैं, और क्योंकि मेहनत है इसमें भी, ऐसा नहीं कि क्योंकि बहुत लोग देखेंगे वो सोचेंगे यार मैं भी शुरू कर दूं, हम जॉब अगर छोड़ के पैसा है तो कंटेंट मैं भी क्रिएशन शुरू करने नहीं। लगता है। नहीं, आपका अंदर डेडिकेशन भी होना चाहिए ना और करने गेम का। ऑफ लक आल्सो, बस कि बहुत अच्छे कंटेंट बहुत क्रिएटर जरूरी हैं है। जिनका नहीं भी चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा बना रहे हैं, बट फिर भी नहीं उनको वो रीच मिल पा रही है। और तो कहीं ना कहीं बस ये कि शायद उनका भी वक्त नहीं है, हाँ, it's game क्योंकि of मैंने luck भी also। बहुत टाइम तक वीडियोस बनाई। उसके बाद शुरुआत भी मैंने शायरी से ही की थी, तो अक्सर लोग कहते थे भाई आपका वायरल क्यों नहीं हो रहा, तो मैं बस यही जवाब देता था कि भाई अभी मेरा शायद वक्त नहीं है। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता, मतलब मेरे जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपकी एक जिंदगी है, आपका जो दिल करे वो कर लो, आप वो कर लो। बस ऐसा नहीं है कि आपको अगर कहीं आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, आपका एम अगर वो है तो आप वो पकड़ो। बिल्कुल, पैसा नहीं मैटर कर रहा है, पोजीशन नहीं मैटर कर रही है, मैटर कर रहा है आपका इनर हैप्पीनेस, इनर पीस। आप उसमें वो जरूरी है, वो जरूरी है। हम इसमें खुश हैं, हम इस काम को जीते हैं, जब हम स्टेज पे जाते हैं तो बस हम जीते हैं, वो जिंदगी जीना हमें पसंद है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। जॉब तो हम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, या एग्जाम हम भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये काम पसंद है तो पसंद है इसलिए कर रहे हैं। तो जो अगर आपको पसंद हो तो आप कीजिए, ऐसा नहीं पैसा इज नॉट द मेन टॉपिक। हाँ वही चीज है कि इसमें हम लोग की एक खुशी भी है ना, हम खुश हैं इसमें। अब चलिए, तो अभी मैं आपको 4 चीजें देता हूँ, आपको इसको नंबर वाइज शिफ्ट करना है। ठीक, पैसे की बात चल रही है तो ठीक है। प्यार, दोस्ती, पैसा और फैमिली। भाई प्यार, दोस्ती, पैसा, फैमिली में मैं तो फैमिली को तरजीह दूंगा। नंबर्स देने हैं 1 2 3 4। अच्छा, नंबर्स देने? हाँ, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी है फैमिली, और क्या था ऑप्शन में? प्यार, पैसा, दोस्ती। सेकंड दोस्ती, तीसरे पे पैसा, प्यार को चौथे पे रखेंगे। क्यों, प्यार मिला नहीं भी तो? नहीं, प्यार मिला की बात नहीं है, क्योंकि आजकल वैसा प्यार मिल नहीं रहा है ना। और मेरे हिसाब से पैसा होता है तो हर इंसान यही बोलता है ना, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा होता है सब कुछ नहीं होता है। पैसा आप जो है सच्चा प्यार नहीं पैसे से खरीद सकते, ना ले सकते हैं किसी से। और एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, एथलीट्स हैं। एग्जाम्पल मैंने अंदाजे में वो बातों में आपको दे दिया, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। क्या पैसा नहीं क्या उनके पास, बट वही चीज़ है, और सुकून नहीं आपको मिल सकता। तो फैमिली, दोस्ती, क्योंकि मेरे अच्छे से बुरे वक्त या मैं डाउन भी रहा हूँ तो मेरे लिए दोस्त ही खड़े रहे हैं। वो चाहे मेरे कॉलेज के टाइम के, ग्रेजुएशन टाइम के मेरे दोस्त हों, और चाहे मेरे कंटेंट क्रिएशन के दोस्त हों, या फिर मेरे उस वक्त के दोस्त हो जब मैं फाइनेंशियली काफ़ी वीक रहा हूँ जिस वक्त। ओके, एक क्वेश्चन है, बस आपको इमेजिन करना है कि अगर जिनी आपके पास आता है, जिन, और आपसे पूछता है कि 3 विशेस कोई आपकी मैं पूरी कर सकता हूँ, तो 3 विशेस क्या होंगी? आप पहले तो भाई जिन पे बिलीव नहीं करता, सोचना है बस। इमेजिनरी आंसर। अच्छा, इमेजिनरी 3 चीजें। पहला मैं भाई मैं चाहूंगा कि वैसे तो हो ही नहीं सकता है पॉसिबल, मगर मेरे जो ग्रैंडफादर, दादा दादी वो हों, ओके, उनके लिए। और दूसरा ये कि उनकी ख्वाहिश थी कि 4 व्हीलर दादा दादी की। ओके, ये दिल से निकल रहा है इस वक्त। हाँ, कोई रैपिड फायर है तो उस हिसाब से निकल रहा है। और तीसरा ये कि बचपन वापस चाहिए। बचपन मतलब जीना है, एक बार जी लेंगे, क्या दिक्कत जा रहा है। पैसा क्या है, बोलने को हम ये बोल सकते हैं कि पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, मगर मुझे वो जवाब नहीं देने ना, जो मेरे दिल में है वो बोलूंगा। आपका सबसे करीबी दोस्त? मेरा सबसे करीबी दोस्त आयुषी। आयुषी जी, ओके, बहुत करीबी दोस्त है। मतलब ऐसे वाला करीबी दोस्त जो उसको हम उस लिहाज से देखेंगे जिससे आप बहुत बातें अपनी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो अप्स डाउन आपके रहे हो, और आप बहुत अच्छे से जानते भी हो कि कई अप्स डाउन रहे होंगे लाइफ में, आपकी भी मेरे भी। ब्यूटीफुल। तो उससे बहुत कुछ शेयर किया, और उसकी भी लाइफ में अप्स डाउन रहे हो तो उसने भी मुझे काफी। तो जब बुरे वक्त में आपका कोई आपके साथ खड़ा रहे, तो मेरे हिसाब से दोस्त अच्छे, और भी दोस्त हैं मेरे, अच्छे दोस्त हैं मेरे। ग्रेजुएशन टाइम के मेरे के करके, कृष्ण कुमार करके एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। एक ऐसा एंकर जिसे आप अभी या कभी एक एज अ कॉम्पिटिटर देखते थे या देखते हैं? मैं सच बताऊं, मैंने कभी, दिल से बोल रहा हूँ, मैंने कभी कम्पीट नहीं किया किसी से अपने आप में ही, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी जो है सुपीरियर नहीं समझा। एक अच्छा आर्टिस्ट के अंदर यही होना चाहिए कि जिस दिन आप अपने आप को सुपीरियर समझ लेंगे तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो मैंने कम्पीट कभी किसी से नहीं किया। हाँ, ये
मैंने बहुत कभी किसी को करीब से देखा भी नहीं, बहुत सारे टीवी एंकर्स हैं, मैंने उतना नहीं किसी को देखा। बस ये है कि ऑडियंस को कैसे बांध सकते उसी पे वर्क किया। फिर जो एकदम से कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा सा है तो थोड़ी सी वो चीजें पीछे हुई, बट दिल में जिंदा है। दिल में जिंदा। बट हाँ, मुझे खुशी होती है तुम्हारे लिए ज्यादा क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मैं भी एंकर हूँ, तो कोई भी किसी भी एंकर का ये एक रहता है कि यार अच्छे स्टेज पे अपने आप को देखे। डेफिनेटली। तो वो तो मेरी ये है कि मैंने एक फील्ड और सेलेक्ट की, वरना मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को उस फील्ड में और ज़्यादा ढाल सकता था और ज़्यादा मेहनत करके। बट ये है कि वो चीज़ जिंदा है। बट मुझे तुम्हारे लिए बड़ी खुशी है और दिल से खुशी है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रगल मैंने भी देखा है सामने से चीज़ें, तो और आगे के लिए भी गुड लक। गर्दा उड़ा देंगे। बॉलीवुड क्रश। बॉलीवुड क्रश में अगर मैं बात करूँ तो मुझे श्रद्धा बहुत पसंद है। आशिकी अब तुम ही हो। हाँ, मुझे उसमें जो उसकी सादगी थी ना, उसके चेहरे पे ना एक मासूमियत दिखती, तो बस वो मुझे बड़ी पसंद लगती है। आपकी वाइल्डेस्ट फैंटेसी क्या है? मतलब एक चीज जो मन में है कि ये एक बार लाइफ में ये करना है। वाइल्डेस्ट भाई, डीपेस्ट, डार्केस्ट और वाइल्डेस्ट। भाई कोई ऐसी फैंटेसी नहीं है, मतलब सबके मन में होती है यार। नहीं, मेरे मन में नहीं है, मैंने कभी फैंटेसी को तवज्जो नहीं दी। सबके मन में होता है यार, डोंट से कि मेरे मन में नहीं है, सबके मन नहीं, में मेरे होता मन में सच में राहुल ऐसी कोई फैंटेसी नहीं है, ध्यान नहीं दिया उस चीज पे कभी इतना। तो ये जेन्युइन जवाब है मेरा। सेफ खेल रहे हो भाई। और अगर मैं बताऊंगा तो बन के बताऊंगा, कोई मतलब नहीं पॉडकास्ट में बोलने का। तो मतलब कोई भी ऐसी मतलब वाइल्डेस्ट फैंटेसी नहीं, वाइल्डेस्ट फैंटेसी यार ये तो करना है जिंदगी में एक बार ऐसा। भाई ऐसे तो बस ये है कि यार इस जगह पे जाना है, उस जगह पे जाना है, इसको मैं फैंटेसी नहीं समझूंगा। ये तो एक डेस्टिनेशन ड्रीम हो गया आपका। तो फैंटेसी ऐसी कोई वो मसला नहीं है। अगर आप उस तरीके से फैंटेसी को देख रहे हैं तो से फैंटेसी ऐसी कोई मेरी फैंटेसी नहीं भाई, कोई नहीं। चलो अभी आपको चूज करना है दो में से एक, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है? और जल्दी चूज करना है तुरंत, फास्टेस्ट। फर्स्ट इज योगी जी और अखिलेश जी। अखिलेश जी। ओके। एंकर आयुषी और एंकर ऐश्वर्या। एंकर आयुषी। ओके। लखनऊ या दिल्ली? लखनऊ। ओके। चाय या कॉफी? चाय। ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ? ऐश्वर्या राय। सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। ओके। पिज्जा और बर्गर? दोनों नहीं। लखनऊ का खाना या लखनऊ की तहजीब? वैसे तो दोनों, बट लखनऊ की तहजीब। लखनऊ की तहजीब जी, क्योंकि मेरे अंदर भी है ना, इसलिए उसको प्रायोरिटी दूंगा। प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं एक टंग ट्विस्टर दे रहा हूँ जी, आपको बोलना है 3 बार। अगर आपने बोला तो फिर सेशन के लास्ट में आपको एक गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, ये भी मिलेगा? हाँ, अगर अच्छे से बोला तो। ओके। तो आपको बोलना है तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच हाँ तोता। 3 बार बोलना है। टोटे भाई होगा नहीं भाई। तोते की चोंच की तोते की चोंच की टूटी। भाई यार अब भी कराते टंग ट्विस्टर, बट ये तो बड़ा टफ है यार। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का टोटा। होगा नहीं भाई, रहने देते हैं। नेक्स्ट ये वाला तो होने से रहा। ओके। अभी मैं आपको कुछ डायलॉग्स दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है। तारीख पे तारीख डैश डैश डैश। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है मिलॉट, मगर इंसाफ नहीं मिल रहा है। ओके। मुझे जो पसंद है उसका मजा डैश। मुझे जो पसंद है उसका मजा एंकर जैन की आवाज में। सोचो थोड़ा सा और, थोड़ा सा। मुझे जो पसंद है उसका मजा। चलो मैं फिल्म बता देता हूँ। हाँ। डर्टी पिक्चर का डायलॉग है। भाई डर्टी पिक्चर देखी नहीं, सॉरी। फिर भी थोड़ा आप समझ जाइए। आई नो, इश्क सुफियाना उसी का गाना हाँ, है ना, बट वो सिर्फ गाने ही देखा है मैंने, सुना है बस। थोड़ा सा क्या हो सकता है रिलेट करते हैं, देखते हैं भाई। वो मैं समझ रहा हूँ कि उसमें जो कैरेक्टर है वो क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा मजा क्या था? मुझे जो पसंद है उसका मजा डैश में आता है। तुम्हारे में आता है। क्या हो सकता है? मैं बहुत डीप नहीं जा सकता भाई। वो है मुझे जो पसंद है उसका मजा रात में आता है। अरे भाई साहब, ये रात का राजा है।
नहीं भाई मैं नहीं, ये कट मत करना। मैं नहीं भाई, मैं वो फिल्म का डायलॉग है। ओके नेक्स्ट। एक नेक्स्ट डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा डैश 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 डैश। भाई कहाँ से लेके आए हो यार? अब इतना इजी दे दूंगा तो फिर क्राइम मास्टर गोगो नाम है। मूवी का ही होगा। हाँ मूवी गोगो नाम है मेरा। तो इसमें किसी एक्टर का नाम डैश निकाल के डैश खेलता हूँ, इतना भी बता दिया मैं आपको। गोटे। क्या सही है क्या? भाई कौन से गोटे की बात? भाई साहब ये जो भी ये जिस भी गोटे की बात कर रहे हैं भाई, मैंने बहुत अच्छा डायलॉग बोला, आप लोगों को पता है कि इसमें डायलॉग है ये वाला। अब इनका नहीं पता क्या बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता भैया। मैं बाहर से मैं भी वही बात कर रहा था जो आप सोच रहे हो। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। तो वही आंखें भाई। मैंने भी आंखें बोला भाई। लोग तुम्हारे साथी का एंकर उतना तो थोड़ा बहुत तो। लोग 6 करोड़ तक पहुंच गए भाई, वो 8 करोड़ पहुंच जाए, क्या दिक्कत है? लोगों का काम है पहुंचना। खैर कोई नहीं, वो मुझे लग रहा है कि समझने वाले समझ जाएंगे। अब टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा हो गया। बदलो टॉपिक बदलो जल्दी टॉपिक बदलो। हाँ, तो अब तक के आपके सबसे पसंदीदा, अगर मैं बात करूं, नेता प्रधानमंत्री के तौर पे कौन रहे? भाई मैंने प्रधानमंत्री के तौर पे मैं अगर नाम लूंगा तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम। अरे क्योंकि ग्रेट पर्सनैलिटी। उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है, सब अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं जब छोटा था तो मैं था जब वो थे। ओके। मैं जस्ट उसके बाद मैंने चीजें थी, वो हयात थे, जिंदा थे उस वक्त। तो उनके बारे में हेट नहीं मैंने इतनी सुनी, कोई भी वर्ग का इंसान हो। तो ये था आपका रैपिड फायर। आपने बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन अभी आपको लास्ट सेगमेंट बताना है। 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मैं नाम लूंगा, आपको उसको एक शब्द में डिफाइन करना है। फादर। बाप को हमारे में जो है जन्नत का दरवाजा कहा गया, तो सही कह रहे हैं ना इमरान भाई? माँ को जन्नत कहा गया है, बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। बिल्कुल सही है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे। कभी कभी हम लोग पता होने के बावजूद कुछ गलत बोल जाते हैं, तो हम नहीं चाहते वो चीज पॉडकास्ट में गलत इंप्रेशन। मगर वालिद साहब को मैं इतना ही 1 वर्ड बोलूंगा, साया। ओके। अम्मी जान। जिंदगी। ओके। बहन। खुशी। ओके। दोस्त। हमदम। ओके। कंटेंट क्रिएशन मैं बोलूंगा कि मोहब्बत काम से। एंकर जैन इन 2016। नथिंग। एंकर जैन इन 2025। नथिंग। मेरे हिसाब से जिंदगी सीखने का नाम। एक जगह पे आप सब कुछ अपने आप को समझ लेंगे तो फिर, मतलब ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी बोल रहा हूँ। लोगों की नज़र में हो सकता है मैं कुछ हो गया हूँ, मेरी नज़र में अभी वो मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि एंकर जैन 25 में। ओके। रैंक योरसेल्फ, मतलब अपने आप को नंबर देना। हाँ, मगर ये है कि ऑडियंस ने बड़ा अच्छा, अभी आपको खुद को नंबर देना है। मैं पूछूंगा एज इन, और आपको अपने आप को नंबर देना है। सो एज एन एंकर आउट ऑफ 10। एज एन एंकर आउट ऑफ 10 मैं दूंगा 9। ओके। एज अ कंटेंट क्रिएटर आउट ऑफ 10। 7। एज अ फ्रेंड 10 आउट ऑफ 10। ओके। क्योंकि निभाता हूँ। एज अ बॉयफ्रेंड 10। ओके। शौहर है नहीं अभी, बट निभाया। शौहर। एज अ शौहर भी 10, पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। ओके। एज अ सन 8 दूंगा, क्योंकि हर बेटे से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, और अपने आप को अगर 10 में तब्दील कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ओके। एज अ पर्सन 10। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो चीजें हैं साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन है, जो मिलता है अच्छे से, उसको पूरी तहजीब से झुक के, डाउन टू अर्थ होके, जो हमें सिखाया गया हमारी तरबियत में, वो करते हैं। एंकर जैन का सक्सेस मंत्र क्या है?
जो बहुत लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं या आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है? कि सब्र, पेशेंस। देखिए, वर्क और डेडिकेशन तो सब कर रहे हैं। मैंडेटरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। आज ऐसे भी लोग पढ़े हैं जो 10 साल कंटेंट क्रिएशन में दे चुके होंगे, वो शायद अभी वायरल नहीं हुए होंगे या उन्हें वो मुकाम ही नहीं मिला होगा। तो सब्र बहुत जरूरी है। जिसके अंदर सब्र है, आज भी बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मैं 2 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, वायरल नहीं हो रहा हूँ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई 2 महीने की बात नहीं होती, हो सकता है 1 दिन में वायरल हो जाओ, बट आपको सब्र करना पड़ेगा। आप अभी ये सोचो कि अभी आपका वक्त नहीं आया, हो सकता है कुछ कमी हो, नहीं पहुंच रही हो। इंसान सब्र नहीं करना चाह रहा, वो सोच रहा है कि पहली सीढ़ी से डायरेक्ट 10 सीढ़ी पे चढ़ जाऊं। तो जिस दिन सब्र, जिस भी शख्स को किसी भी फील्ड में, आर्टिस्ट, कोई भी फील्ड का आर्टिस्ट हो, हर एक इंसान में सब्र होना चाहिए। जिस दिन सब्र नहीं होगा तो फिर, क्योंकि हर पेशेंस नहीं होगा तो चाहेगा कि अब छोड़ के चलो यार जॉब करो, फिर क्या मतलब है उस फील्ड में जाने का। ओके। तो मैं यही चाहूंगा कि काम हो आपका नीट एंड क्लीन, अच्छा, डेडिकेशन उस काम के लिए। ये नहीं कि 4 दिन वीडियो बनाया, 5 दिन सो रहे, घूम रहे, टहल रहे, पार्टी करे, कल बना लेंगे, नहीं। अगर वो आपकी प्रायोरिटी में है तभी आप उस चीज को कर पाओगे। प्रायोरिटी नहीं है, आपने उसको बिल्कुल किनारा कर रखा है, तो फिर ये मत सोचो कि मैं वायरल क्यों नहीं हो रहा हूँ, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है। आपको डेडिकेशन के साथ उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, बाद में चीजें करते रहो। फैमिली भी प्रायोरिटी है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है, बट काम भी प्रायोरिटी। काम बहुत जरूरी। ओके, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं मुझे, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और क्योंकि उन्होंने ही बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह का शुक्रिया कि सब्र का फल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2024-25 में मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत कुछ दिया, बट अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मुझे एक लाइन याद आ रही कि बैठ जाता हूँ खाक पर अक्सर, अपनी औकात अच्छी लगती है। तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर तकब्बुर आ रहा है, कोई ईगो आ रहा है, एटीट्यूड जैसा कुछ फील कर रहे हैं आप कि यार अब मैं वाला जब चीज आ जाती, तो आप कुछ ना करें, पैर मोड़ के जमीन पे बैठ जाइए, पंथी मार के, आपको पता चल जाएगा कि आपकी असली औकात क्या है। क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि मैं क्या हूँ। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइन कही है जैन भाई, कि आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते हैं। तो जो जमीन से नहीं जुड़े हैं वो कहीं के नहीं। तो जमीन पे जुड़े होना बहुत जरूरी है राहुल भाई। और बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बिल्कुल अच्छे से मिलते हैं, और मिलना जरूरी भी है, क्योंकि उन्होंने साथ दिया है, सपोर्ट किया है। चाहे शायरी की आवाम हो, शायरी, ख्याल लिखते थे, मैं अपने आप को शायर नहीं कहूंगा, मैं ख्याल लिखता था। आपकी इजाजत हो तो ये ख्याल बिल्कुल और पेश कर दूं कि है, दस्तूर मैंने बहुत टूटा फूटा लिखा है, हमेशा ब्रोकन पे, हार्ट ब्रोकन पे। तो बस यही है कि अब किसी को दिल भी दूं तो किस तरह से दूं, उसने मेरा दिल मुझे वापस किया ही नहीं। और यह है कि दिल तोड़ने का हुनर तो सिर्फ तुम्हें ही आता था, हमने तो हमेशा दिल जोड़ना ही चाहा। और मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन पा रही हो या नहीं सुन पा रही हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे ख्यालों में आज भी पूरी रात गुजार दिया करता हूँ। तो इस तरीके के थॉट्स पहले लिखते थे, लोगों ने पसंद किया। आज भी वो लोग मुझसे जुड़े हैं। जब मैं 3000 फॉलोअर पे था, 2000 फॉलोअर पे था, आज भी उसमें से कुछ मेरे दोस्त हो गए। आप कहें तो उनका नाम मैं ले लूं अगर आपकी परमिशन। मेरे सोशल मीडिया के कुछ दोस्त हैं, एक नूरी करके हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, उस वक्त से मुझे फॉलो कर रही जब मेरे 2000 फॉलोअर थे। आज भी वो मेरे साथ वैसे ही हैं। और हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारा एक मनीष है दिल्ली से, तब मैं कुछ नहीं था, मेरी आईडी भी चली गई थी, ये सब मेरे तब साथ में जुड़े हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो उस वक्त भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, और हमेशा हर चीज में साथ दिया है। आईडी गई तब भी साथ खड़े रहे, फॉलोअर नहीं थे तब भी वो मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट समझते थे, मेरे तब भी फैन थे। तो मेरे काम के फैन थे, उनको मैं सभी जितने भी चाहने वाले मेरे हैं, कुछ नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि नाम की बहुत बड़ी पोटली है, तो सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मगर कुछ लोग हैं। और अभी इधर जो रिसेंटली मेरे साथ काम किए हैं, मेले वाले आशिक, और उस दौरान शिवम है, आयुष्मान, ये लोग काम किए काफ़ी। हमारे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, और लखनऊ के भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। और जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी फील्ड में आ रहे हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन की फील्ड में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना ये कि कुछ अलग देना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हो गए, और अगर आप अच्छा कुछ नहीं देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो कंटेंट क्रिएशन, डेडिकेशन आपका काम, और उसके साथ साथ आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ पे है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है
तो बिल्कुल मत करें, जॉब करें। अगर आपका मन लग रहा है तो करें। बाकी ये बहुत सुना है, मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे माँ बाप का शुक्रिया दिल से करना चाहूँगा, और स्पेशल थैंक्स मेरी भांजी, जिसकी वॉइस रहती है, उसको बहुत पसंद किया। उसकी वॉइस कहीं ना कहीं मुझे बढ़ाया आगे। और बाकी आप भाइयों का और सब चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हैं। तो अभी आप टॉक विद राहुल सीजन 1 में हैं। अभी आपके 2,25,000 फॉलोअर्स हैं अकॉर्डिंग टू मी। जी। और हम चाहेंगे कि हम जब सीजन 2 करें तो एक बार फिर मुलाकात हो। जरूर। और ये जो के वाली संख्या है वो एम में बदल के मिले इंशाल्लाह। और पूरी कोशिश रहेगी, मेहनत करेंगे दोनों मिलके कि आगे जब बैठे तो और सारी सक्सेस स्टोरीज। बिल्कुल। बाकी आई होप अच्छा लगा होगा आपको। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया मिलकर लगा, और कुछ चीजें शेयर की तो मुझे भी सुकून लग रहा है कि हाँ कुछ मैंने बताया। तो ऑडियंस से बस यही है कि बस इस ब्लॉग को, इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, और बस क्या है, लोगों की चीज़ें जानिए। इतना आसान नहीं होता है, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर वो किसी भी फील्ड का हो, फोटोग्राफर हो, सिंगर हो, या फिर XYZ कोई भी आर्टिस्ट हो। सबकी एक कहानी होती है, सबके एक किस्से होते हैं, सबकी एक मेहनत होती है। तो बस इस मेहनत के अगर आप अच्छा किसी को नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें। बिल्कुल। तो इसी बात के साथ लेट्स एंड दिस कन्वर्सेशन राइट हियर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस। डू सब्सक्राइब, शेयर एज मच एज यू कैन। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है और मुझे तो हमेशा से रहती है। मुझे असलियत में हमेशा बहुत प्यार मिला है, पता नहीं सोशल मीडिया पे उतना क्यों नहीं मिलता है। अभी भी आई हैव दैट क्वेश्चन इन माई माइंड कि असलियत में मिलता है, मुझे सोशल मीडिया पे क्यों नहीं मिलता है। खैर कोई नहीं, बट आई नो कि आप लोग हमारे इस एपिसोड को बहुत शेयर करेंगे और देखेंगे। एंड ड्रॉप योर फेवरेट पार्ट इन द कॉमेंट, और वो गोटे वाला ज़रूर करना। गोटे वाला। एंड हाँ, हमने कहा था कि अगर पॉडकास्ट आप अच्छे से मतलब आप रैपिड फायर अच्छे से करेंगे तो वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। डेफिनेटली हमारे पास। मैंने अच्छे से किया था क्या? हाँ, वेरी नाइस। थैंक यू भाई। सो दिस इज फॉर यू भाई। थैंक यू सो मच। और 7 हॉर्सेस का मतलब अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको बताता हूँ। ये गुड लक की निशानी होती है कि जैसे ये दौड़ रहे हैं वैसे आपकी जिंदगी में सक्सेस की तरफ आप दौड़े। थैंक यू सो मच। और आप भी। थैंक यू सो मच।